नारद जी की कृपा हुई तो क्या हुआ? ध्रुव पद में पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। नारद जी के कृपा से ध्रुव जी परम गति को प्राप्त हुए। आज जड़ भरत जी की कृपा से राहु गण का कल्याण हुआ, सीधे चले आए। अब महाराज कैसे संतों की कृपा हो जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। अरे एक अजामिल महाराज की कथा को श्रवण करें। ये भी बड़े दुष्ट थे लेकिन संत की कृपा इनके ऊपर भी हो गई और ये भवसागर से कैसे पार हो गए। महाराज अजामिल की भी कथा आप कृपा करके बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ये अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण थे। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा अभुत्यापि दुश्चरो मुक्तो पापो अजामिल। कैसा पापी अजामिल ये मुक्त हो गया? बोले इनके ऊपर संत की कृपा हो गई तो कल्याण हो गया। कैसे संत की कृपा हो गई? थोड़ा संत का स्मरण कर लिया जाए। संतन के संग लाग रे तुरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तुरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। होए रो जय भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कमाई हो संतन संग करियो। संतन संग करी संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई हो। ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई। हाँ ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन हो हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरो राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर रामा कहत कबीर राम। कहत
भक्त कबीरो राम सुमिरन में, भक्त कबीर राम सुमिरन में भाग सके हो भाग रे, तेरी अच्छी बने गो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज बोले कानपुर ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ संगत साथ हो तो साथ सबसे बड़ा साथ अच्छा मिल जाए तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा गुरु मिल गया। इसीलिए जैन मित्र अच्छा बनाना चाहिए। मित्र और गुरु इनको देख सुन करके बनाए। जैन मित्र दुख होए दुखारी की नहीं विलोकन पाता। गुरु और मित्र राजन एक कुसंग बस आदत बिगड़ गई। अजामिल चोरी करते थे, दूसरे का धन हरण करके ले आते थे, लेकिन अजामिल की पत्नी ठीक सीधी सादी थी। एक दिन क्या हुआ कि अजामिल कहीं दूसरे जगह चोरी करने के लिए गए। वो डांका डालते थे, खड़े देखते थे कि जेब में पूछे तो खड़े कर लेते थे, 2-4 तमाचा लगाए सामान निकाल के चलते। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार से इनका सिद्धांत था। एक दिन महात्मा सोचे अजामिल पहले अच्छा था, कुसंग के कारण बिगड़ गया, तो भगवान जीव को सुधरने का मौका देते। मौका दिए, संत पहुंचते हैं और संत का ही माध्यम होता है। पहुंचे संत, बोले भैया हमको जाना है, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सोचते हैं कि रात हो चुकी है तो इसी गांव में आज पड़ाव पड़ता है, तो कोई यहाँ ब्राह्मण संत महात्माओं की सेवा करने वाला कोई व्यक्ति है क्या? तो गांव के ऐसे लड़के घूम रहे थे, खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा महात्मा भाग रहे हैं, चलो इनको उल्लू बना दिया, इनको ठग दिया जाए। तो क्या कहते हैं, हाँ एक तो बड़ा सेवक है यहाँ, बड़ी सेवा करता है ब्राह्मणों की, संतों की, महात्माओं की बहुत सेवा करता है। कौन है? बोले अजामिल पंडित जी का घर आगे पीछे मोड़ में है, बगल में जाएंगे मिल जाएगा। अजामिल पंडित जी कहते हैं तो बता। और बच्चे लोग अपने खेल में लग गए और वो बेचारे समझते थे कि अजामिल पंडित जी सही सेवा करते हैं। गए पूछते पूछते अजामिल पंडित जी का घर कौन है? बोले यही पहुंचे। पत्नी तो देख करके चकित हो गई, हे भगवान ये घर में तो कोई आता नहीं, देख करके सब भाग जाते हैं। और एक पंडित जी अजामिल पंडित जी का नाम पूछ के आए, ये कौन है क्या है? बोले आपको किसने बताया? बोले बच्चों ने बताया, आज हम ठहरना चाहते हैं। बोले महाराज तो हमारा सौभाग्य, आप ठहरना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे पति देव जी पता पाएंगे, आवाज आएंगे, तो जो आप शिक्षा का मंडल लिए है ना ये सब ले ले। तो बोले क्या करें, हमको भूख भी लगी है, रुकना भी है। तो बोले कि रसोई में मेरे व्यवस्था नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं राशन सीधा निकाल देती हूँ और आप यहीं पर बना लीजिए और भोजन करके निकल जाइए। बोले ठीक है। अब बनाए, भोजन पकाए और जैसे भोजन पका करके जैसे महात्मा पाने लगे तो महात्माओं की आंखों से आंसू बहने लगा। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज कुछ त्रुटि हो गई क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? बोले हम महात्मा हैं, हम किसी का धन प्रथा में नहीं खाते, हम तुम्हारे धन को खा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि अजामिल का धन तो हमने खाया, पर इसका ऋण हम कैसे पटाएंगे?
हमारे अन्न खाने से अजामिल का कल्याण हो, तो कैसे कल्याण किया जाए, कौन सी साधना किया जाए अजामिल के प्रति, इसके लिए हम सोच रहे हैं। क्योंकि जीवन में अजामिल कुछ भी नहीं किया। थोड़े समय में अजामिल पंडित जी पहुंच ही गए। पत्नी ने कहा, पत्नी को जाकर कहा कि कौन महात्मा है, कहाँ से आए हैं? बोले हल्ला न करिए, भोजन कर रहे हैं, भोजन करने दीजिए, वो चले जाएंगे। महात्माओं ने भोजन किया, फिर कहे कि पंडित जी ऐसा है कि हम तो भोजन कर लिए, अब हमको दक्षिणा दिया जाए, दक्षिणा। अजामिल को गुस्सा आया। अजामिल कहा कि मैं कुछ नहीं बोला, आपको भोजन करने में निकल दिया जाए, पत्नी कहती इसलिए, और नहीं तो मैं आपको पहले ही अलग कर देता। सबसे बड़ी बात यह थी कि अजामिल पंडित जी अपने पत्नी से डरते थे, तो भगवान से नहीं डरते थे, तो उससे डरते थे, तो तपट दे तो शांत हो जाता। यही विशेषता थी अजामिल। तो बोले मैं कुछ नहीं बोला, अब ऐसा करिए कि आप सीधे चले जाएं तो बढ़िया, दक्षिणा मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा आए हैं तो हम बिना दक्षिणा दिए तो जाएंगे। तो बोले हम दक्षिणा नहीं देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, दक्षिणा तुम नहीं दोगे, यदि हम तुमको दक्षिणा देंगे तो ले लो। अरे बोले मैं तो गली गली भागता हूँ देने के लिए, घर बैठे देंगे तो थोड़ी ना ही करते दीजिए। अब सोचे कमंडल से कुछ निकाल के देंगे। बोले संत और गुरु भगवान किसी को देते हैं तो दिखा के नहीं देते, हम तुमको देते हैं आशीर्वाद। तुम्हारे पत्नी के गर्भ में बालक है और इसका कुछ समय के पश्चात जन्म होने वाला है, तो कुछ नाम तो तुम रखाओगे, इसका नाम नारायण रखवा लेना। बोले ठीक है, रखवा लेंगे, जाइए पंडित जी। चले गए महात्मा लोग। जैसे बालक हुआ और बालक हुआ तो अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण भी रखवा दिया। अब कुछ काम होता नारायण कहाँ हो, नारायण इधराओ, नारायण इधराओ, जो कुछ भी काम होता नारायण को बुलाते हैं। और जैसे नारायण नारायण कहे उसका पाप कमने लगा। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप करना, जैसे जिंदगी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे नाम जपे नारायण पाप कम जाए। नारायण नारायण कहते कहते वृद्धावस्था जी, अब मरने लगा अजामिल। जब मृत्यु समय आया, यमदूत आए और प्राण को खींचने लगे। जैसे प्राण को खींचने लगे उस समय नारायण खेल खेलने के लिए चला गया था। अब सोचा कि मेरा नारायण टूट जाएगा, अब मेरा नारायण होता, एक बार में नारायण को देख लेता। आवाज लगाने लगा, कहाँ नारायण लाल हमारा, कहाँ गयो मोरो प्राण प्यारा, कहाँ गयो मोरो प्राण आधारा। मेरा प्राण गया धार, नारायण कहाँ चला गया। जब ऐसे शब्द का उच्चारण किए तो भगवान श्री नारायण के यमदूत आए और उसको खींचने लगे। अरे इसको हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा कि हम ले जाएंगे। यह अजामिल देख करके आश्चर्य में पड़ गया। दूत कहते हैं कि तूने जीवन में कुछ नहीं किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कर्मणा कर्मणि हंकारो उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया। आज कैसे भगवान के दूत आ गए। त्यागेन सत्य सोचा यमेन निघ्नेव च तपसा ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य सोचा यमेन नियमेन च। यमदूत कहते हैं कि इन्होंने न जीवन में तपस्या किया, न पूजन किया, न भजन किया, इसको तो हम ले जाएंगे। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हम पुराना लिस्ट नहीं देखना चाहते। हम आप हमको अनुसूची मत दिखाइए कि जीवन में उन्होंने क्या किया है, धर्म किया है कि पाप किया है, इससे मतलब हमको नहीं है। हम तो यह देखते हैं कि जाना में जाना अमुनि जतन कराही अंतरा में मुखया बचनाही। कितने लोग तपस्या करते हैं, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता और ये मरते समय हमारे नारायण को आवाज दे रहा है।